एआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं पेमेंट वाउचर के बारे में। किसके बारे में? पेमेंट वाउचर के बारे में। और जानते हैं, नाम से पता चल गया होगा कब इस वाउचर का हम यूज करेंगे। जब हम किसी को पैसा देंगे तो क्या यूज करेंगे? पेमेंट। और जब किसी से पाएंगे तो रिसिप्ट। तो रिसिप्ट तो पढ़ ही लिए है, कंट्रा पढ़ ही लिए, आज पेमेंट पढ़ना है। दिस वाउचर इज यूज फॉर रिकॉर्ड ऑल द पेमेंट मेड थ्रू द बैंक और कैश। ये वाउचर का इस्तेमाल उस कंडीशन में करते हैं जब हम किसी से पैसा प्राप्त करते पैसा देते हैं किसी को। चाहे आप किसी भी माध्यम से दे रहे हो, चाहे बैंक से दे रहे हो या फिर कैश दे रहे हो, कैसे भी ट्रांजेक्शन होंगे। अगर आप किसी को दे रहे हैं तो उसके ऑलरेडी इसमें पेमेंट में करेंगे। जब हम कैश या बैंक के माध्यम से किसी को पैसा देते हैं तो ऐसे ट्रांजेक्शन को पेमेंट का रिकॉर्ड जो है पेमेंट वाउचर में करते हैं। बिजनेस में प्राय हम दो कंडीशन में पेमेंट करते हैं। पहला, जब हम किसी सप्लायर से उधार माल खरीदे हो और ड्यू डेट आने पे हम उसे पेमेंट करते हैं। दूसरा, आप पेमेंट क्या करोगे? किसी सप्लायर का पैसा बाकी होगा, देंगे। दूसरा क्या पेमेंट करेंगे? तो दूसरा क्या हो सकता है? चाहे कोई एक्सपेंस का पेमेंट कर रहे हैं, बिजली का बिल आया था पेमेंट किए हैं, किसी सैलरी को सैलरी दे दी है वो पेमेंट किए हैं, हो रहा है ना? तो वही कहा है। या दूसरा, ऑफिस एक्सपेंस, सैलरी, रेंट, स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल आदि, ये भी तो पेमेंट करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। अब मान लो हम इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और कैश या बैंक क्रेडिट हो जाएगा, यही ना होगा। और वही किसी व्यक्ति को दे रहे हैं तो पानी वाला यानी जो हमारा सप्लायर है वो डेबिट हो जाएगा, और कैश या बैंक क्रेडिट हो जाएगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसमें भी दो मोड है, सिंगल एंट्री मोड, डबल एंट्री मोड। एक तो बिना क्रेडिट वाला, एक क्रेडिट डेबिट वाला, जो आपको सही लगे उसका यूज कर सकते हैं आप। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 50,000 सैलरी देना है स्टाफ को, तो एक लेजर बनाएंगे, सैलरी टू स्टाफ। किस नाम से लेजर बनाएंगे? सैलरी टू स्टाफ। अब सैलरी देना है स्टाफ को, सैलरी देना इनकम एक एक्सपेंस है, तो अंडर को क्या होगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, सीधी सी बात है। अब देंगे किस माध्यम से? या तो कैश देंगे या तो चेक दे देंगे। तो यहाँ किसे दे रहे हैं? बैंक से दे रहे हैं। बैंक से, वही चेक से यानी बैंक से। किस बैंक से? अगर एसबीआई नहीं होता कैश रहते हैं यहाँ पे, सीधी सी बात है। यानी सैलरी स्टाफ डेबिट हो जाएगा और बैंक क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि बैंक देने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। हाँ हाँ शिवम, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो आ जाइए सबसे पहले वाउचर में। और पेमेंट वाउचर खुला ही हुआ है। डेबिट कौन होगा? सैलरी टू स्टाफ, अल्ट सी करके बनाएंगे। सैलरी टू स्टाफ, अंडर बुक इनडायरेक्ट एक्सपेंस। वैसे एक्सपेंस पे जीएसटी अप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। तो या तो पहले से ही दिमाग में रखा रहिए, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस एंड बेस्ड ऑन वैल्यू, जो भी है ये रख दीजिए। या नहीं समझ में आ रहा तो कंट्रोल ए डायरेक्टली मान लीजिए, बाद में जब दिक्कत होगी तो उसको मॉडिफाई कर लिया जाएगा। ठीक है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लीजिए। सैलरी टू स्टाफ कितना है? 50,000। 50,000 है। इंटर। और क्रेडिट हो जाएगा एसबीआई करेंट अकाउंट। एसबीआई करंट अकाउंट से दे रहे हैं, ओडी से दे रहे हैं? करंट अकाउंट से। ठीक है, इंटर। चेक नंबर भी दिया है क्या? नहीं दिया है। चलिए कोई बात नहीं, देना चाहिए वैसे। नहीं दिया तो ऐसे एक्सेप्ट कर लीजिए, इंटर इंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए। हो गया। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या करना है? अगला अगला दिया है कि मेड कैश पेमेंट। क्या किया है आप? कैश पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि कैश क्रेडिट होगा, बात क्लियर होगा। किसको दे रहे हैं? ट्रेवलिंग एक्सपेंस और फूड एक्सपेंस। दो एक्सपेंस कर रहे हैं तो दोनों एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा। दोनों एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा ना, और कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो दो लेजर की जरूरत पड़ेगी, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, फूड एक्सपेंस। चलिए, डेबिट हो गया मान लो, ट्रैवलिंग एक्सपेंस नहीं बनाया है, अल्ट सी, ट्रैवलिंग एक्सपेंस। अंडर को इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही होगा। या तो कंट्रोल ए दबा लीजिए, या एक्सपेंस पे कोई भी वो नहीं होता है, जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है। तो जीएसटी गुड्स एंड सर्विस बेस्ड ऑन वैल्यू एक्सेप्ट। ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना है? 20 की 30? 20। उसके बाद फूड एक्सपेंस है, तो यहाँ क्रेडिट हो गया, देखिए यहाँ क्रेडिट हो गया है, लेकिन यहाँ डी दबा के इंटर मार देंगे, डेबिट हो जाएगा। डी मार दबा के, क्योंकि उसको पता है कि एक डेबिट एक क्रेडिट होता है, लेकिन ये कंपाउंड एंट्री है। फिर अल्ट सी करेंगे और बनाएंगे क्या? फूड एक्सपेंस। इसका भी अंडर को इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही होगा। यहाँ ले लेंगे क्या? जीएसटी। यहाँ गुड्स एंड सर्विस, क्योंकि एक्सपेंस पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है, या डिस्काउंट पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है। मैं कई बार बता चुका हूँ ये बात। ठीक है, बाकी में कुछ नहीं करते, पार्टी उटी का बनाते तो कुछ नहीं करना है इसमें। चलिए, कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर लिया, हो गया। कितना है? 10,000। हाँ चलिए, ये टोटल कितना कैश देना पड़ेगा हमें? 3,000 कैश देना पड़ेगा। 30,000। ठीक।
अगला क्वेश्चन, तो इसका पेमेंट देखिए कैसे किया है। आप हमने डबल एंट्री मोड में किया ना, कि किस बैंक से किससे पेमेंट कर रहे थे, कैश से कि बैंक से? कैश से, देखिए ऊपर कैश लिया हुआ है, नहीं बैंक से किया है क्या? अगला क्वेश्चन है, हाँ तीसरा क्वेश्चन देखिए, सेम काम अभी भी कर रहे हैं। अगर मान लो जो अभी एंट्री हम किए हैं, मैं वहां आऊं, अभी जो रिसेंटली हमने क्वेश्चन किया है उसको मैं फिर से देखना चाहता हूँ, तो पेज अप बटन दबा दीजिए। क्या दबा देंगे? कीबोर्ड में पेज अप बटन दिया जाता है, क्या दिया जाता है? जिससे क्या होता है, लास्ट जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो रिपीट हो जाता है, दिख जाता है। तो अभी जब हम पेमेंट किए हैं किस मोड में किए, डबल एंट्री मोड में किए हैं। किसमें किए हैं? अगर हम चाहते तो इसको सिंगल एंट्री मोड में कर लेते, ऊपर क्या रखते हैं, कैश रख देते, और यहाँ रख देते फूड एक्सपेंस और रेलवे एक्सपेंस, तो भी कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रही बात ना? क्योंकि अगला ट्रांजेक्शन देखिए सिंगल एंट्री मोड में किया हुआ है, तो जहां कैश रहेगा वहां बैंक आ जाएगा, यही बात होगी। मान लो किसको पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट किससे कर रहे हैं, कैश या तो बैंक से, ऊपर कैश या बैंक रहेगा, और नीचे जो जो पेमेंट करे उसका रहेगा। जैसे अगला क्वेश्चन वही है, कंट्रोल एक, कंट्रोल एक कर दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, मोड क्या है, चेंज करके करिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि यहाँ पे भी पेमेंट किया जा रहा है चेक के द्वारा, कैश नहीं किया जा रहा है। और चेक का, जाहिर सी बात है, आपका कौन सा बैंक है, एसबीआई करंट अकाउंट है, कौन सा है? ओडी इसलिए नहीं क्योंकि ओडी का नाम नहीं था, वो तो कर्ज वाला खाता है ना। ठीक है, 20,000 ट्रेवलिंग एक्सपेंस दे रहे हैं और 30,000 फूड एक्सपेंस, यानी टोटल 50,000 दे रहे हैं। तो कहा है मोड चेंज करके काम करिए, तो मोड कहाँ चेंज होगा, चेंज मोड या कंट्रोल एस बताइए थे, क्या ले लेंगे, सिंगल। तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे वो अकाउंट लेते हैं जिससे आप पेमेंट कर रहे हो, चाहे आप कैश पेमेंट करेंगे तो कैश लेंगे यहाँ पे, अगर बैंक से करेंगे तो बैंक का नाम लेंगे। तो यहाँ किससे कर रहे हैं, एसबीआई करंट अकाउंट से कर रहे हैं, करंट अकाउंट ले लिया। और क्या क्या पेमेंट कर रहे हैं यहाँ पर रखेंगे, क्या क्या पेमेंट कर रहे हैं, एक ट्रेवलिंग एक्सपेंस कर रहे हैं, कितने का, 20,000, और एक आप कर रहे हैं फूड एक्सपेंस, कितने, 20,000। आसान है कि नहीं आसान है? सिंगल एंट्री भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा क्रेडिट डेबिट पे ज्यादा हम लोग काम किए हैं, इसलिए क्रेडिट डेबिट आसान लगता है आप लोग। ठीक है, और मान लीजिए अगर एक चीज हम कैश पेमेंट की हो तो क्या करते हैं, तो जहाँ बैंक का नाम नहीं होगा क्या रहता है, कैश। तो बात तो समझ आ रही बात ना, और फिर जो पेमेंट की वो नीचे रहता है, ठीक है। और ऐसे ही मान लो पैसा हम पाते हैं, रिसीव भी कर सकते थे, तो यहाँ के रहते, या तो कैश या बैंक रहते, और कौन पैसा दे रहा है यहाँ पर रहता है। तो सिंगल एंट्री मोड में भी काम कर लेंगे, ये दिमाग में रखिएगा, आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने सिंगल में भी करके दिखा दिया, कंट्रोल एक से एक्सेप्ट कर ली, बस हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि अब हमने, सुनिएगा ध्यान से, कई लोग कंफ्यूज होकर परचेज में एंट्री कर देंगे। यहाँ कहा है गायत्री मोबाइल ने सामान खरीदा था, किससे, एक एमएस एक एंटरप्राइजेस से, और चेक इशू किया एसबीआई करेंट अकाउंट 11,000 का, यानी सीधा सीधा कि सामान खरीदे और उसका पेमेंट किए हैं, क्या किए हैं, पेमेंट किए हैं। कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा, पार्टी का नाम किसको किसको पेमेंट किया, ओवरऑल क्या समझ में आ रहा है, पेमेंट किया आप, ओवरऑल क्या किया आप, किसको पेमेंट किया है, एंटरप्राइजेस को किसके माध्यम से पेमेंट किया, कैश या चेक से, किस बैंक का चेक है, बात खत्म। तो ये डेबिट हो गया और एसबीआई क्रेडिट हो जाएगा, बात खत्म। यानी एक पार्टी का लेजर बनाना होगा। चलिए मोड चेंज कर लीजिए, तो मोड इस बार मैं वहां ऑप्शन से नहीं, कंट्रोल एच दबा के चेंज कर लूंगा, डबल एंट्री मोड। डेबिट कौन हो जाएगा, एक बार स्क्रिप्ट से बाहर आ जाएगा, दो डेबिट दिखा रहा है, डेबिट कौन होगा, अल्ट सी करके बनाएंगे, एमएस ए के एंटरप्राइजेस, एक पार्टी का नाम है, अंडर ग्रुप क्या होगा, सामने देखिए। तो बताइए हम पर किसी को पेमेंट कब करेंगे, अब जब हम किसी से कुछ खरीदे होंगे, और हम किससे खरीदते हैं, अपने सप्लायर से। किसे खरीदते हैं हम कोई सामान, तो सप्लायर का नाम होता है संडे क्रेडिटर, क्या होता है, संडे क्रेडिटर। इंटर करेंगे, जीएसटी नंबर का दिया होगा, जीएसटी नंबर डाल दीजिए, जीएसटी नंबर क्या दिया हुआ है, ये रहा। तो कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लीजिए, हो गया। ऑन अकाउंट में दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, अच्छा ऑन अकाउंट क्यों दिखा रहा है बताइए, क्योंकि आपने परचेज में एंट्री नहीं की है कि हम क्या सामान करते हैं, डायरेक्टली पेमेंट कर, इसीलिए ऑन अकाउंट दे रहा है। नहीं तो यहाँ क्या देता, अगेंस्ट रिफरेंस देता, याद आ रहा है ना। अगर हम सच में एमएनसी एंटरप्राइजेस कुछ खरीदे होते, अब तो पेमेंट करते तो अगेंस्ट रिफरेंस वाला ऑप्शन देता, लेकिन अब सामान खरीदे नहीं है, वैसे पेमेंट कर रहा है, पेमेंट कर रहा है। कितने का पेमेंट करना है बाबू, देखिए कितने का पेमेंट दिया हुआ है, 11,000, और चेक नंबर भी दिया हुआ है, 11,000 हो गया। और क्रेडिट कौन होगा, एसबीआई करेंट अकाउंट, चेक नंबर दिया होगा, चेक नंबर डालिए, 14,588, 14,588, ठीक है, डालिए 14,588। आसान है कि नहीं आसान है? अच्छा नेक्स्ट करिए उसके बाद,
यहाँ देखिए, अब हमको बिल के द्वारा पेमेंट करना है। पेमेंट किसको करना है देखिएगा, पेड आर डी अमाउंट, जितना भी बिल होगा कंप्यूटर के सिस्टम का सारा पेमेंट हमको करना है आज ही। और कितना पेमेंट कर रहे हैं आप लोग, आपको पता नहीं है कितना बिल है उसका, लेकिन 34,000 दे के फुल पेमेंट करवा दे रहे हो। यानी जाहिर सी बात है, और आपको डिस्काउंट मिलेगा कि देंगे, मिलेगा, क्योंकि अब हम पेमेंट कर रहे हैं तो डिस्काउंट रिसीव होगा। बहुत बढ़िया। चलिए, और एसबीआई करंट से पेमेंट कर रहे हैं। चलिए, पहली बात, जिसको पैसा दे रहे हैं वो डेबिट हो जाएगा। किसको दे रहे हैं, कंप्यूटर के सिस्टम को, और सारा बिल दे रहा है। तो कितने बिल दिख रहा है इसको, तीनों बिल उठाना है। पहला बिल उठ गया, तीनों दिया कि एक ही दिया है, आल दिया है। आल दिया है तो मतलब अगेंस्ट डिफरेंस में दूसरा बिल, और अगेंस्ट डिफरेंस में तीसरा बिल। इसके बाद बिल है कोई नहीं। टोटल हो गया 34,650 का। कितना हो गया, लेकिन आप एसबीआई से कितना पैसा दे रहे हैं, सिर्फ 34,000। यानी 650 रुपया कहाँ गया, रिसीव हुआ कि अलाउ हुआ। चेक नंबर डालिए, चेक नंबर दिया है 17,892, 17,892। और बाकी डिस्काउंट रिसिप्ट नहीं बना है, अर्ज सी करके बनाएंगे। डिस्काउंट रिसिप्ट, और अंडर बुक क्या होगा, रिसिप्ट डिस्काउंट मिला, क्या लग रहा है, इनकम, इनडायरेक्ट इनकम। और मैंने कहा डिस्काउंट पे जीएसटी अप्लीकेबल नहीं रहता है, याद है ना। जब भी अप्लीकेबल नहीं रहेगा तो यही काम करेंगे, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस बेस्ड ऑन वैल्यू, बस हो गया। और यहाँ ले लिए कितना रुपया, 650 रुपया डिस्काउंट मिल गया। कोई दिक्कत है क्या इसका, आसान है कि नहीं आसान है, सारा बिल उठना चाहिए ऐसे, बस इंटर इंटर करके। अगला बिल देखिए, तो अगला बिल है हॉरिजन इंटरप्राइजेज का, सारा बिल पेमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हॉरिजन का। देखिए यहाँ पे क्या ले लेंगे, यहाँ पे हॉरिजन अगेंस्ट में कितना बिल दिख रहा है, तो पहला उठा लीजिए अगेंस्ट करके, दूसरा उठा लीजिए। टोटल कितना पेमेंट हो गया, 15,480। कितना पेमेंट कर रहे हैं आप, सिर्फ नहीं तो बताया नहीं है कितना पेमेंट कर रहा है, लेकिन ये कहा है, सुनिए सामने देखिए, इस क्वेश्चन ध्यान देखिएगा। उसने कहा कि पेमेंट सारा कर रहे हैं आप कैश के द्वारा, लेकिन नहीं बताया कितना पेमेंट कर रहे हैं। हाँ, लेकिन एक लाइन कहा है ये 480 रुपये आप डिस्काउंट पा रहे हैं। तो पहले हम क्या ले लेंगे, डिस्काउंट पिछली बार डिस्काउंट लास्ट में लिए थे, इस बार पहले ले लेंगे। ये डिस्काउंट रिसीव मिल गया है, रिसीव हो गया है, कितने रुपए का, सिर्फ 480 रुपए का। यानी कितना कैश देंगे, अपने आप आएगा कि नहीं आएगा, लॉजिक लगाया जाता है हमेशा, याद रखिएगा। ठीक है, इंटर इंटर करके एक्सेप्ट कर दीजिए। अगला 7 नंबर है ना, यहाँ भी पूरा पैसा दिया जा रहा है, 50,000 रुपया सिल्वर पर है। लेकिन आप देखो दोनों बात बता दिया है कि 50,000 रुपया दे भी रहे हैं और 870 रुपया डिस्काउंट भी पा रहे हैं, यानी टोटल की बैलेंस कितने का होगा, 50 870 का होगा। चलिए, सिल्वर प्लस कंप्यूटर ले लीजिए, सिल्वर प्लस इंटर अगेंस्ट में पहला बिल, इंटर अगेंस्ट डिफरेंस में दूसरा बिल, इंटर अगेंस्ट डिफरेंस में तीसरा बिल, तीन उठ गया। और किस माध्यम, चेक है कैश है, चेक द्वारा है। तो एसबीआई करंट अकाउंट कितना दे रहे हैं, 50,000। कहा है 50,000 दे रहे हैं, और चेक नंबर भी 17,894, 17,894, ठीक है। और बाकी दे रहे हैं डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, कितने का, 870 रुपये का। क्वेश्चन में दोनों बात कहा गया है कि आप 50,000 दे भी रहे हैं और डिस्काउंट भी पा रहे हैं 870 रुपये। यह तो आसान हो गया क्वेश्चन, देख लीजिए, कोई दिक्कत, इंटर करके। अगला क्वेश्चन करिए, 8 नंबर वाला। यहाँ कहा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। कहा है पेड ऑल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जितना भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपका है उसका आप पेमेंट कर रहे हैं, कितने है, एसबीआई करंट चेक के द्वारा, अकाउंट के द्वारा। चेक नंबर है 17,895। यानी आप क्या पेमेंट कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी है कि एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, हाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल है। अब ये बात बताइए, क्वेश्चन में कहीं अमाउंट का जिक्र किया है, नहीं किया है, तो मैटर यहाँ फंसता कि हम अमाउंट डालेंगे कौन सा। तो याद रखिएगा, जैसे आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल हम लिए, मैं थोड़ा जूम करके कुछ दिखाना चाहूंगा कि जैसे आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल लिए हैं उसके नीचे देख लीजिए अमाउंट दिखा रहा होगा, कितना पेमेंट करना है इसका, समझ में आ गया ना, बिल अमाउंट कहाँ से दिखेगा, हाँ अमाउंट यहीं से दिख गया हमें, वही अमाउंट आप यहाँ लिख देंगे, 111,000 इतना पेमेंट यानी करना है आपको। मैं सोच रहे होंगे सर कहाँ से ये वो तो आया है, क्वेश्चन में तो कहीं दिया नहीं है, अमाउंट तो जानेंगे कैसे, तो जैसे लेंगे
तो आ जाएगा वो, और क्रेडिट हो जाएगा किससे, एसबीआई के द्वारा दे रहे हैं, और चेक नंबर भी दिया है, बता दीजिए। 17 89 5, 895 नहीं है, हाँ? ठीक है, इंटर करके एक्सेप्ट कर ले, कोई दिक्कत। ठीक है, और अगला है और शायद लास्ट भी है आज का, बस का तो हम नहीं है। यहाँ देखिए, 400 रुपया स्टेशनरी एक्सपेंस हुआ है, 700 रुपया पोस्टेज एक्सपेंस हुआ है, यानी 2 लेजर हमें बनाना पड़ेगा। आज दोनों का पेमेंट किससे किए हैं आप, क्योंकि आप जानते हैं पेटी केस का इस्तेमाल मिसलिनियस एक्सपेंस के लिए किया जाता है, बताया गया था। चलिए बहुत बात है, और पेटी केस में आप पैसा भी डाले थे 10,000 और 7,000, याद आ रहा है, 17,000, बस उसी से पेमेंट कर दीजिए। तो सबसे पहले अल्ट सी करके क्या बनाएंगे, स्टेशनरी एक्सपेंस, स्टेशनरी एक्सपेंस, एक्सपेंस है तो अंडर बुक क्या होगा, एक्सपेंस ही ना होगा, बस। और मैंने कहा था जीएसटी अप्लीकेबल, अप्लीकेबल सॉरी अप्लीकेबल कितना है, 400 रुपये की 700 रुपये। स्टेशनरी कितना है, स्टेशनरी 400 है, और फिर से डेबिट यहाँ सामने देखिएगा, डेबिट कर लेंगे, और अल्ट सी करके क्या होगा, पोस्टेज, पोस्टेज, अरे एक्सपेंस, ये भी वही जीएसटी गुड्स, और यहाँ लेंगे कितना, 700 रुपये, टोटल कितना हो गया, 1100 रुपये। और इसका पेमेंट कर रहे हैं हम किसके द्वारा, पेटी कैश के द्वारा। पेटी कैश में 1700 का था, 17,000 का, इसमें से निकाल दीजिए बाकी कितना, 1100 रुपये, भी देखिए कम हो जाएगा, 1500 कुछ हो जाएगा, 1500 हो गया ना, बेटा कैलकुलेट हो गया। अब हम बैलेंस शीट चेक कर लें, बैलेंस शीट 49 87 0 45 लिख लीजिएगा, 49 87 0 45, 49 87 0 45, 87 87 0 9 4 5, आसान है, बस ये खत्म हो गया, 045 था भाई। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे परचेज वाउचर, ठीक है। तो हम पढ़ लिए रिसिप्ट, हम पढ़ लिए कंट्रा, और आज हमने पढ़ लिया पेमेंट, और कल पढ़ेंगे हम परचेज, ठीक है। थैंक यू। आप लोग को 9 क्वेश्चन करने में थोड़ा